गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे सोशल में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ये जानो, जैसे कोई भी हम लोग गेम खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी खेल होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। उसी तरह हम लोग जैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारी हर जगह कोई ना कोई कानून होता है। अगर ऐसे ही रहे सब लोग तो कोई भी अपराध कर सकता है, कोई भी गलती कर सकता है, अगर हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाएं। पर हमेशा पहले पुराने जमाने से लेकर, चाहे राजा महाराजा रहे हो या कोई भी रहे हो, तो उन्होंने कुछ ना कुछ कानून बनाए थे लोगों पर कि लोग किसी कानून के दायरे में रहेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। उनको ये एहसास रहेगा कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें सजा मिल सकती है। उसी तरह जब हमारा देश आजाद हो गया, तो क्या हुआ, हमारे देश के जो भी पढ़े लिखे लोग थे, जो भी नेता थे, उन लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद क्या किया, कुछ कानूनों की एक बुक बनाई, किताब बनाई, जिसमें बहुत सारे कानून कायदे लिखे। ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन डालो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। लिखो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 1 है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर का संविधान होता ही क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। A written document, a written document in which we find such rules is called a constitution. Is called a constitution. क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट, लिखा हुआ कागज का पर्चा मान लो, इन विच वी फाइंड सच रूल्स, इसमें हमें रूल्स लिखे होते हैं, मिलते हैं रूल्स, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरकार हमारे देश को या किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की जरूरत क्यों होती है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यादातर कंट्रीज, पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, लगभग सबके पास अपना अपना संविधान है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री कहाँ, लोकतंत्र, वो कंट्री जहां लोगों की चलती हो। हम लोगों के देश में लोगों की चलती है ना, भले 5 साल सरकार रहती है, पर चुनते तो हम ही हैं। जो हम जिसको चुनते हैं वही आता है, जिसको चुनते हैं वो आके हमारे ऊपर रूल करता है, वो कायदे कानून बनाता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन चुनता कौन है, हम लोग। तो लोगों की सरकार है। तो जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक होती है, वहां पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक नेसेसरी चीज है, एक जरूरी चीज है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत सारे कामों में यूज होता है। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल दैट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा रहता है, कुछ आइडियाज लिखे रहते हैं, कुछ चीजें लिखी रहती हैं, कुछ सोच लिखी रहती है कि इस हिसाब से हमारी कंट्री होगी। ठीक है। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी का मौलिक नेचर कैसा होगा, ठीक है, व्यवहार कैसा होगा। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. कंट्री क्या होती है, कंट्री एक देश है, देश में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। वो हो सकता है एक देश के नीचे, एक झंडे के नीचे, पर उनकी सोच अलग हो सकती है। अपने घर में ही अगर हम 4-5 लोग रहते हैं, तो 4-5 लोगों की सोच क्या एक जैसी होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है। उसी तरह जैसे घर है, वैसे ही हमारा देश है। घर एक छोटी यूनिट है, देश एक बड़ी यूनिट है। हम लोग जैसे जितने ज्यादा हो जाएं, पर हम लोग की सोच कभी एक जैसी नहीं हो सकती, हर इंसान की सोच अलग होती है। पर हम लोग की बिलीफ, हम लोग सब लोग क्या चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प
serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as on the way in which they want to country to be governed. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे रूल्स लिखे रहते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक इंसान, कोई भी इंसान है, पर्सन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो किस तरह से देश को चलाना चाहते हैं, किस तरह से देश में काम करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि उनकी जो कंट्री है उसमें कैसी सरकार रहे। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। ये केवल गवर्नमेंट की बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है, ये भी बात है कि वो लोग, उनकी सोच क्या है। मतलब हम लोग की एक पर्टिकुलर सोच होती है ना कि हमारा देश ऐसे चलना चाहिए। अगर कोई बात हम सरकार की अच्छी नहीं लगती है तो हम लोग हड़ताल कर देते हैं, धरना धरते हैं, नहीं करते हैं, उनके खिलाफ मोर्चे निकालते हैं। सरकार की कोई बात हमें खराब लगती है, तो ये सब हक हमें अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री में है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की सरकार चलती है, लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है कि कोई देश जहाँ पे लोकतंत्र ना हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी ना हो, वहां पे सरकार अपनी चलाती है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मेंट बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। कह रहे हैं कि हम एक दो सिचुएशंस पढ़ेंगे, दो कहानियां पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि सबसे पहले किसकी है? नेपाल की बात है। नेपाल कौन है? इंडिया का नेबर, पड़ोसी। अंटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्ची। अभी तो कुछ दिनों पहले तक नेपाल क्या था? एक मोनार्ची था। मोनार्ची मतलब जहां राजा का शासन होता है। मोनार्ची मतलब बेटा जहां राजा का शासन होता है, जहां राजा का शासन होता है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल व्हिच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था नेपाल में, उसमें ये कह दिया गया था कि जो आखिरी फैसला लेने का हक किसको है? राजा को है, किंग को है। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy. कई सालों तक ये लोग लड़ते रहे इस चीज के लिए, आखिरी में जाके यहाँ पे डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लोग अपना नेता खुद चुन सकें, स्वयं चुन सकें, वोट देके, चुनाव करके। They finally succeeded in putting an end of power of king. 2006 में आखिरकार राजा का काम खत्म हुआ, तो वहां पे भी डेमोक्रेसी आ गई। The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. अब यहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान लिखना था। जो पुराना संविधान था वो राजा के अकॉर्डिंग था, अब एक नया संविधान लिखना था डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग। The reason that they did not want to continue with the previous constitution, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जैसा पुराना संविधान में लिखा है वैसी चीज चलती चली जाए। उसमें क्या होता था? लोगों के अधिकारों का हनन होता था। Because they did not reflect the ideals of the country that they want to Nepal to be and that they have fought for. जिस चीज के लिए लड़ रहे थे तो सीधी सी बात है, उसको बदलना जरूरी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद नहीं था, अब वो नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to serve in new society. अब क्या था? उनको पूरा अपना सारे जितने भी रूल्स बुक थे सबको बदलना मजबूरी बन गई थी। उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया क्योंकि नई सोसाइटी उन्हें बनानी थी। This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. 2006 में डेमोक्रेसी आ गई थी और उनको 9 साल लग गए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। कब बना नया कॉन्स्टिट्यूशन? 2015 में, 2015 में। The caption alongside elaborates Nepal struggle for democracy. साइड में बुक में लिखा है पूरा नेपाल ने कैसे कितने सालों तक मेहनत करी डेमोक्रेसी पाने के लिए। The second important purpose of a constitution is to define the nature of country's political system. दूसरा important purpose क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? Define the nature of country's political system. वो पॉलिटिकल सिस्टम किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, फेडरल चल रहा है, डेमोक्रेटिक चल रहा है, किस टाइप का चल रहा है, वो डिफाइन कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले नेपाल के ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था कि राजा द्वारा राज किया जाएगा और राजा जिस तरह से चाहेगा अपने मिनिस्टर्स को यूज करेगा। In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. जिस कंट्री की बात कर रहे हैं, जिन कंट्रियों में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब लोकतंत्र है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अहम रोल निभाता है। वो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस तय करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट चलेगी, किस तरह से सरकार चलेगी, किस तरह से लोगों के साथ न्याय होगा या जो भी कानून उन पे लगाए जाएंगे। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर बिहाफ। डेमोक्रेसी में अपना रूलर हम खुद चुनते हैं। जैसे आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं,
तो उनको किन्होंने चुना? हम ही लोगों ने चुना। मेजोरिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उनको वोट दिया, तो वो हैं। अपने आप तो आगे बैठ नहीं गए, राजा तो बन नहीं गए, राजा नहीं है वो, क्या है, प्रधानमंत्री है, उनको हमने चुना है। हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी, पर हम हो सकता है उनको बना दें अपना प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर सकते हैं। मतलब अब वो बन गए शासक, तो वो अपनी गद्दी का, अपनी पोजीशन का गलत प्रयोग कर सकते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट दिस, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके खिलाफ क्या लिखते हैं, सेफगार्ड लिखते हैं कि अगर वो लोग हमारे खिलाफ अपनी अथॉरिटी का, अपनी पोजीशन का गलत उपयोग करते हैं तो हम उनको उनके पद से जब चाहे तब हटा सकते हैं। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। एक क्लासरूम सिचुएशन देखो, सुनना, ध्यान से कहानी है, सुनना। एक लड़का है सुरेश, क्या है, क्लास मॉनिटर है। ही इज अ बुली, बुली मतलब सबको परेशान करता रहता है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, और उसके दोस्त उसको पसंद नहीं करते, क्लासमेट वाले जो पसंद नहीं करते उसको। मिसेज ऐसे लोगों के दोस्त नहीं होते, क्लासमेट होते हैं। क्लासमेट जो साथ में पढ़ा सब क्लासमेट है, और दोस्त हम चुनते हैं। उसको कोई दोस्त नहीं थे, और जो क्लासमेट थे उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सबको परेशान करता था। मिसेज राव द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। अचानक से क्या हुआ, मिसेज राव पढ़ा रही थी, उनको कोई काम आ गया, प्रिंसिपल ने बुलाया, जब चली गई। अब क्या कहा उन्होंने, सुरेश से कहा कि क्लास को माइंड करो, क्लास को संभालो। तो सुरेश क्या कहता है, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव, आज मैं तुम्हारी शिकायत मिसेज राव से करूंगा। इसने कहा सुरेश ने से, बट व्हाट हैव डन, अनिल ने पूछा मैंने किया क्या भाई। मिसेज राव वापस आई, मैम व्हाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, वी कुड नॉट लिसन टू मी। उसने कहा मैम जब आप क्लास से बाहर चली गई, सुरेश, ये जो अमर, क्या नाम था उसका, अनिल लगातार बातें कर रहा था। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर एट 100 टाइम्स। मैम ने उनको सजा दे दी कि एक लाइन है तो मैं 100 बार लिखनी, क्या लिखना है, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, मैं अपने क्लास मॉनिटर को डिसओबे नहीं करूँगा, जबकि बेचारा कुछ कर नहीं देता। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, कह रहा मैम मैंने कुछ नहीं किया। तो ये क्या हुआ, ये उसको अथॉरिटी मिली थी मॉनिटर की, तो उसका वो क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको मॉनिटर बना दिया गया, तो किसी को भी जिसको पसंद नहीं करता है उसका साथ क्या कर रहा है, उसका मिसयूज कर रहा है, उसकी जबरदस्ती उसकी शिकायत कर दी। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी इंसान मिसयूज करता है तो उसके खिलाफ भी प्रावधान है, मतलब जो भी लीडर्स हैं हमारे खासतौर पे। In the case of Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. ये सब किसमें आते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में। पिछले साल तुम लोगों ने शायद फंडामेंटल राइट का एक चैप्टर पढ़ा होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या हो रहा था, लगातार अन्याय हो रहा था, केवल इसलिए उनको पूरी सोसाइटी में बर्खास्त किया जाता था, उनको कहीं भी बैठने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी कैटेगरी के थे, दलित थे। क्या थे वो? दलित होने की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा था, भेदभाव झेलना पड़ रहा था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन। और हमारे संविधान में, भारत के संविधान में ये लिखा गया है कि जितने भी लोग हैं सब कानून के सामने बराबर हैं। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के, रेस के, कास्ट बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, मतलब लड़का लड़की के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई कहीं पैदा हुआ है इस बेसिस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी है एक फंडामेंटल राइट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए तय रखते हैं, इसके बाद हम कल शुरू करेंगे। समझ में आया था? ठीक है।